इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। आपको पता होगा है ना, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है ना, गया, लिया, दिया, इस तरह से होता है। जैसे लिखा है ना, किया, गए, की, पहचाना, इस तरह से बहुत सारे जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में जो लगता है इस तरह से, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की पहचान देते हैं। ठीक है, अब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस आपको याद हो तो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेज में नहीं जो है वो होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं होता है ना, फुल स्टॉप होता है यहाँ पे। ठीक है, फुल स्टॉप, राइट, ऐसे होता है, या फुल स्टॉप समझ लो, ये वाला हिंदी का फुल स्टॉप। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस। और एफर्मेटिव से क्या होता है चेंज इसमें, एफर्मेटिव से इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर में नॉट लगता है। ठीक है, नॉट लगता है, और क्या होता है इसमें, नॉट कहाँ लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद। ठीक है, यहाँ पे नॉट लग जाता है। रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको याद हो जो पास्ट का था उसमें क्या था, डू या डज लगता था है ना, और नॉट लगता था। तो यहाँ पे क्या है, डिड लग गया, राइट। तो यहाँ पे डिड लग गया और सेम रहता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस बात कर रहे थे है ना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें V2 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, V1 है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके एफर्मेटिव में ही मात्र V2 लगता है, अदरवाइज हर जगह V1 ही लगता है या V3 लगता है। अदरवाइज क्या होगा, हर जगह है ना V1 या V3 ही लगेगा। ठीक है, नहीं तो एक जगह सिर्फ V1 लगता है, राइट। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंसेस को अच्छे से देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, ताकि हम समझ सकें। अब देखो जो पहला एग्जांपल है क्या है, उसने एक पत्र नहीं लिखा। लिखा से हम लोग क्या पहचान किया हमने, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसमें फुल स्टॉप है और क्या है, नहीं है, बट यहाँ पे नहीं है ना। अगर नहीं होता तो क्या होता, एफर्मेटिव, लेकिन नहीं है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे याद रखो, नहीं भी होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अब इसको स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सब्जेक्ट उसने क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे लिखी होता तो सी हो जाता, उसने अगर लिखा है तो क्या है, ही हो जाएगा। अब डिड नॉट लगेगा, बिना देखे ही डिड नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें देखना पड़ेगा। लिखना है ना, लिखना है क्या होता है, राइट। अब क्या, ऑब्जेक्ट, एक पत्र, तो क्या होगा, अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, सचिन ने उसे प्यार नहीं किया। हम लोग इसको पहचान करेंगे किया से। किया जैसे ही देखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद फुल स्टॉप देखा और नहीं देखा तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार जाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, सचिन। अब क्या करना है, हमें डिड नॉट ऐड करना है बिना देखे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब देखना है यहाँ पे, प्यार करना वर्ब है, तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लव है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसे है ना, किसको, मतलब किस लड़की या लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो क्या होगा, है ना, लव हिम या हर, डिपेंडिंग ऑन आप किसको बोल रहे हो। सचिन डिड नॉट लव हर या हिम, सचिन डिड नॉट लव हिम या हर, जो भी है। ठीक है, इस तरह से होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस बन जाए थोड़ा, यहाँ पे आप सोच सको। जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो क्या है, लोग स्टेज पर नहीं गए, पास्ट इंडेफिनिट, फुल स्टॉप और नहीं, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है पीपल, लोग मतलब पीपल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। यहाँ से ऊपर से देखो स्ट्रक्चर है ना, डिड नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्टेज पर नहीं गए क्या हुआ, जाना, तो क्या होगा, जाना का गो। कहाँ, स्टेज पर, ऑन दी स्टेज या ऑन दी स्टेज बोल सकते हो आप। ठीक है, पीपल डिड नॉट गो ऑन दी स्टेज, पीपल डिड नॉट गो ऑन अ स्टेज। द लगाना, स्पेसिफाई करना, जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेज पे है ना, कोई भी स्टेज पे जाने की बात यहाँ पे हो सकती है, तो द लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, डिपेंड्स। तो पी क्या होगा, पीपल डिड नॉट गो
ऑन स्टेज या ऑन दी स्टेज, राइट, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, उसने गलती नहीं की, ठीक है, क्या है? उसने गलती नहीं की हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो गया ये? पास्ट इंडेफिनिट, नहीं और ये फुल स्टॉप मतलब नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बनाएंगे उसने क्या होगा? नहीं की। अब हम लोग देखो जब की बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, ही और सी दोनों के लिए यूज होता है ना। राम ने गलती नहीं की, सीता ने गलती नहीं की, है ना, इस तरह से। तो ही सी दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ही सी दोनों लिखा हुआ है। इसी सब्जेक्ट हमने पहचान लिया उसने का। उसके बाद डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट आएगा। उसके बाद करना, गलती करना, यहाँ की मतलब करना, तो मेक हो गया फर्स्ट फॉर्म, क्या? गलती, मेक अ मिस्टेक। ही और सी डिड नॉट मेक अ मिस्टेक, राइट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखो लास्ट वाला जो सेंटेंस क्या है? पहचाना, राइट, पहचाना। ये क्या है? आपको लगेगा कि ये है ना अलग है, बट देखो लिखा, पहचाना, है ना, गया, किया, ये वर्ब में ही लगता है। तो इस तरह से ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद नहीं है, फुल स्टॉप भी है। तो क्या होगा? हम लोग इसके सब्जेक्ट को देखेंगे अब, क्योंकि हमें पता चल गया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैंने कहा आई, उसके बाद डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? पहचानना का क्या होता है? रिकॉग्नाइज। उसके बाद क्या है? किसे? उसे, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ये हमारा सही सेंटेंस हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें सेंटेंस बनाना है, ऐसी हमें पहचान करनी है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। प्रेजेंट सीख लिया, पास्ट पे आ गए हैं, फिर फ्यूचर सीखेंगे, और ऐसे हमारा ट्रांसलेशन वगैरह खत्म होगा, फिर हम बोलने की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ।